नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं हम। क्योंकि देखो, हमारा जीवन किसी न किसी बात के लिए परेशान होता है। कभी पैसों की, कभी सेहत की, कभी रिश्तों की, यानी किसी न किसी पॉइंट से हमारा मन उलझा रहता है और हम उसकी चिंताएं करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मन कभी रुकेगा ही नहीं। ओशो कहते हैं, चिंता कोई समस्या नहीं है, ये मन की आदत है। जब हम मन को समझ लेंगे तो चिंता अपने आप चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने मन के अंदर चलने वाले विचारों को समझने की कोशिश करेंगे और उन्हें देखने की कोशिश करेंगे तो चिंताएं अपने आप कम होने लगेगी। चिंता क्यों होती है? चिंता हमेशा भविष्य की बातों से जुड़ी होती है। जब हम सोचते रहते हैं कल क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो, जो हमारे मन की जो कल्पनाएं होती हैं वो कल्पनाएं हमें फ्यूचर को लेकर डराती है। लेकिन सच्चाई है कि भविष्य हमारे हाथ में नहीं होता। उसको कहते हैं वर्तमान ही जीवन है, बाकी सब कल्पना है। पास्ट बीत गया है, फ्यूचर अभी आया नहीं है। जो है वो आज है, अभी है, इसी क्षण में है। जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं तो चिंताएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। विचारों से लड़ो मत। ओशो कहते हैं कि विचार से लड़ने की बजाय उन्हें देखने की क्रिया करो। जब भी चिंता आती है हम कोशिश करते हैं उसे हटाएं, लेकिन जितना हटाने की कोशिश करते हैं उतनी ही बढ़ती जाएगी। ओशो कहते हैं विचारों से मत लड़ो, बस उन्हें देखो। जिस तरह आकाश में बादल आते जाते हैं वैसे ही मन में विचार आते जाते रहते हैं, बस उन्हें देखने की कोशिश करो। जब हम देखने लग जाएंगे तो विचार धीरे धीरे कम आने लगेंगे, उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और आपका मन शांत होने लगेगा। इसलिए अपने विचारों को देखने की प्रैक्टिस करो। जो है उसे स्वीकारो। कभी हम अपनी हालत से, अपनी स्थिति से नाराज़ होते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ चल रहा है। पर ओशो कहते हैं स्वीकार करना ही शांति है, विरोध करना ही चिंता है। अगर दुख है तो उसे स्वीकारो, अगर डर है तो उसे महसूस करो। भागो मत, छुपाओ मत। जब तुम जो है उसे स्वीकार लेते हो तो उसके पीछे छिपी ऊर्जा बदलने लगती है, फिर वही ऊर्जा तुम्हें शांति देती है। कहने का मतलब है अपने आप को जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में एक्सेप्ट करो और उसको बेटर बनाने की कोशिश करो। चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ध्यान का मतलब बस सजग रहना। कहने का मतलब है, ओशो कहते हैं ध्यान कोई मुश्किल साधना नहीं है, ये तो जीवन जीने का आसान तरीका है। जब तुम कुछ भी करो, जैसे खाना खा रहे हो तो बस खाना ही खाओ, अगर चल रहे हो तो बस चलो, अगर किसी से बात कर रहे हैं तो पूरा ध्यान बात में, अगर किसी की बात सुन रहे हैं तो पूरा ध्यान से सुनो। इससे जागरूकता बढ़ती है। अब कुछ लोग क्या है, खाना खाते हुए साथ में मोबाइल देखते हैं या कुछ सोचते हैं या कुछ बात करते हैं, वे खाने पे ध्यान नहीं देते। जो भी करो उसे पूरी तरह करो, उसी पल में करो, यही सच्चा ध्यान है। जब ध्यान आता है तो मन शांत होता है, चिंताएं मिट जाती है। प्रकृति के साथ समय बिताओ। पेड़, फूल, हवा, आसमान, इनमें कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि ये सब अपने स्वभाव में जीते हैं। पेड़ को कोई डर नहीं होता कि वह छोटा है कि बड़ा है। नदी को कोई चिंता नहीं है कि वह कहाँ जाएगी। अगर हम भी प्रकृति के साथ तरह जीना सीख जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत हल्का और सुंदर हो जाएगा और चिंताएं हमारे शरीर से, बिल्कुल माइंड से भाग जाएगी। थोड़ा मौन और एकांत जरूरी। हर दिन कुछ पल अपने साथ अकेले में बैठो, मोबाइल बंद करो, किसी से बात मत करो, बस चुप रहो और अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे मन शांत होगा। जब मौन तुम्हारे भीतर अंदर से मजबूत बनाएगा। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ओशो कहते हैं जिसने जीवन पर भरोसा किया उसने कभी चिंताओं को नहीं देखा। जब हमें भरोसा होता है कि जीवन जैसा है वैसा ठीक है, तब मन शांत रहता है। भरोसा करो कि सब कुछ अपने समय पर सही होगा। हर चीज़ का अपना समय और कारण होता है। चिंता को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे समझने की ज़रूरत है। जब तुम उसे समझोगे तो वह अपने आप गायब हो जाएगी। याद रखो, वर्तमान में रहो, विचारों को देखो, जीवन को स्वीकारो और ध्यान को अपनाओ। यही ओशो का मार्ग है। ओशो कहते हैं जीवन को पूरी सजगता से जियो, फिर चिंता का नामो निशान ही नहीं रहेगा। अगर तुमने इस पल को जीना सीख लिया तो यही पल तुम्हें चिंता से आज़ाद कर देगा।
तो दोस्तों, अगर आप भी चिंताओं से घिरे रहते हैं, अगर मन में असंख्य विचार आते जाते रहते हैं, तो कृपया अपने विचारों को देखना समझना सीखो। उन पे किसी तरह का एक्शन मत लो, बस उनको अपने दिमाग में आते जाते देखो। जब ये प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आपका मन शांत रहने लगेगा और चिंताएं अपने आप दूर भाग जाएगी। तो चिंताओं का मुक्ति का ओशो ने बहुत ही अच्छा और सुंदर मार्ग बताया है। बस उसे अपने प्रैक्टिकल जीवन में लेके आना है। जब अपने जीवन में इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो चिंताएं अपने आप हमारे माइंड से दूर हो जाएगी, अपना माइंड बिल्कुल शांत रहेगा और हमारा स्वभाव में बहुत सारे चेंजिंग आएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।